Good morning, students. The next topic is trigonometric functions of the multiple and submultiple of angles, है ना। तो जैसे मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि हमारा क्या टू एक्स का जो फॉर्मूला है एक्स के टर्म्स में, है ना। तो ये सब मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2x इन द टर्म ऑफ x जो एंगल है वो हाफ हो रहा है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला मैंने प्रूव कराया था, और विच इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, सिमिलरली फॉर्मूला होता है साइन एक्स को अगर मैं ब्रेक करूंगा, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हाफ एंगल हो जाएगा x/2 एंड x/2। सिमिलरली यहाँ पर साइन 8x तो विच इज इक्वल टू 4x एंड 4x, साइन 2 साइन 4x एंड कॉस 4x। तो जितना इधर एंगल होगा उसका हाफ इधर एंगल होगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x क्या होता है, चार फॉर्मूले होते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला 1 लेफ्ट साइड में ले गया तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा, है ना, ये वैल्यू से cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में काम आते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जितना एंगल यहाँ पर है उसका हाफ एंगल इधर है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस कॉस 6x, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर 3x, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि 1 माइनस कॉस 5x, तो आप ये लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर 5 अपॉन 2x, जितना भी एंगल है उसका हाफ आपको कर देना है, ठीक है। फिर tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिमिलरली साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x आ जाएगा तो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। फिर tan 3x का हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कुछ हैं जो कि याद रखने हैं आपको, है ना। यहाँ से ये वैल्यू भी बन जाएगी जो कि आपके आगे काम आ सकती है कि 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, है ना। तो अगर मुझे पावर को एलिमिनेट करना है तो वो हम इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें से इस फॉर्मूले को, यहाँ से वैल्यू निकाली साइन 3x की, वो ये आएगी, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर ये फॉर्मूले हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आप क्या है, cos 6x है, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 3x, ठीक है, या फिर 3 इंटू 2x इसको लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको x मान लिया, ठीक है, 2x कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 3x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपका जो प्रॉब्लम है वो देखी जाएगी। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/5 एंड a इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2a cos 2a एंड tan 2a, ठीक है। इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर a एंगल है, ये कितना है 3/5, तो 3 और 5, तो ये आपका क्या होगा, cos a की वैल्यू कितनी आ गई, cos a इज इक्वल टू 4/5, बिकॉज ये 4 हो जाएगी, ठीक है। और tan a इज इक्वल टू 3/4, गिवन क्या है, साइन a इज इक्वल टू 3/5। अब मुझे साइन 2a निकालना है, तो साइन 2a आपको पता होता है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, साइन a cos a, इसीलिए मैंने cos a की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो साइन 2a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, साइन a कितना है 3/5, cos a कितना है 4/5, तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ गई 24/25, ठीक है। अब मुझे cos 2a की वैल्यू निकालनी है, तो cos 2a इक्वल टू हो जाएगा cos 2a
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 1, तो 32 माइनस का 25, 32 माइनस का 25/25, तो विच इज इक्वल टू 7/25। तो cos 2a इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, ये हमारी sin 2a की वैल्यू है। sin 2a इज इक्वल टू 24/25, cos 2a इज इक्वल टू 74/25। tan 2a निकालना है तो tan 2a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा sin 2a अपॉन cos 2a, sin 2a अपॉन cos 2a। ठीक है, तो वैल्यू इज इक्वल टू 24/25 होल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 7/25, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया 24/7। ये कैसे आ गया, ग्रेटर देन 7 कैसे आ सकता है, ना ना ना। cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वैल्यू आपकी आ गई इतनी 32 माइनस का 25/25, 32 माइनस 25 7 आ जाएगा। sin 2a तो हो जाएगा 2 sin a cos a 24। हाँ, तो यहाँ पर हमारी tan 2a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा 24/7। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से ये दे दिया जाएगी प्रूव दैट sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a इज इक्वल टू 1/4 sin 3a। ये मुझे प्रूव करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। वैसे तो एक फॉर्मूला होता है कि sin a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, है ना। एक फॉर्मूला इसका ये होता है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, हम वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको सपोज करिए नहीं आता है ना, इस वैल्यू में वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन a, फिर ये वैल्यू हो जाएगी साइन a माइनस बी, तो क्या हो गया साइन 60 कॉस a माइनस का कॉस 60 और साइन a। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी साइन 60 कॉस a प्लस का कॉस 60 साइन a। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी हो गई, साइन a ले लिया साइन a और √3/2 कॉस a माइनस का 1/2 साइन a। ठीक, यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी आ गई √3/2 कॉस a प्लस का 1/2 साइन a। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी साइन 60 कॉस 60 की। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई इज इक्वल टू साइन a, फिर ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर, तो 3/4 कॉस a माइनस का 1/4 कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है मुझे वो प्रूव करना है साइन 3a में, और साइन 3a में जो ये वैल्यू है साइन 3a में प्रूव करनी है। साइन 3a के फॉर्मूले में पूरा साइन में होता है, तो इस पूरी वैल्यू को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई साइन a 3/4 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस का 1/4 साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो वैल्यू आपकी बन गई 3/4 मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन a इंटू 3/4 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर a माइनस का 1/4 साइन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/4, है ना, विच इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू आपकी बन गई साइन a इंटू 3/4 माइनस साइन स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम लेके बाहर निकाला तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन 4 और ये हो गया 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर है। ठीक है, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए और 1/4। ठीक है, और ये फॉर्मूला बनता है किसका, साइन 3a का। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो ये आपका हो गया 1/4 साइन 3a। ठीक है, जो आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, तो हमने इस तरह से ये वैल्यू प्रूव कर ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to prove that cos 6x is equal to 3 cos square x माइनस का 48 cos की पावर इतना एंड इतना। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर जो राइट हैंड साइड में पूरा जो एंगल है 6x है, इधर राइट हैंड साइड में क्या है, x x x है ना, तो एंगल पूरा x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, cos 6x, तो cos 6x को मैंने ब्रेक कर दिया cos 2 इंटू 3x। 2 इंटू 3x क्यों करा, क्योंकि मैं पहले cos 3x को इसको फॉर्मूला लगा दूंगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके चार फार्मूले होते हैं, लेकिन मैंने यही वाला क्यों लगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है पूरा का पूरा cos में है, इसमें साइन कुछ नहीं है, ना साइन में है ना tan में है, तो बाकी फॉर्मूले साइन में और tan में होते हैं, तो वो मैंने नहीं लगाया। ये वाला पूरा cos में तो cos में लगाया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये वैल्यू बिकम्स cos 2 थीटा, तो ये वैल्यू थीटा है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है 3x माइनस 1, एंगल हाफ हो गया 2 cos स्क्वायर 3x, ये बताया था मैंने 6x का हाफ एंगल हो जाएगा 3x। अब चूंकि cos 3x कितना है, cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ठीक है, तो यहाँ पर cos 3x की जगह पर हम पुट कर देंगे इसका फॉर्मूला, तो ये हो गया 2, फिर आपका हो गया 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x और इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो गया, 2 होल स्क्वायर 16 cos की पावर 6x प्लस का 9 cos स्क्वायर x और 3 12 24 माइनस का 24 cos पावर 4x है ना, दिस माइनस 1। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीछे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 cos की पावर 6x प्लस का 18 cos स्क्वायर x माइनस का 32 वो 48 24 इंटू 2 48 cos की पावर 4x माइनस 1 है ना। यही वैल्यू हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड एज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो एक जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, तब वहाँ पर आपको एक वैल्यू बताई थी कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बताइए कि 1 प्लस cos 8x जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, cos 8x 2 cos स्क्वायर 4x है ना, तो 1 प्लस cos 8x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4x, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, सॉल्व करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो एंगल होता है इधर हाफ हो जाता है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 8x तो 2 cos स्क्वायर 4x, तो एंगल क्या हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने, क्या 2 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे
तो 2, ये वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस कॉस 8x, है ना। तो 1 प्लस कॉस 8x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। तो ये वैल्यू जब 2 कॉस स्क्वायर 4x हो गई, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी 2 प्लस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर 4x का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस, अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 2 कॉस 4x, क्योंकि अंडर रूट गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट है, तो 2 कॉस 4x, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर फिर भी मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 4x, तो ये फिर एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2, अब यहाँ पर वैल्यू हो गई 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ 4x का क्या हो जाएगा 2x, तो ये है ना। तो ये वैल्यू हो गई 4 कॉस स्क्वायर 2x का अंडर रूट कितना होता है 2 कॉस 2x, तो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 कॉस 2x, फिर से मैंने 2 कॉस ले लिया, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2x, वो कॉस स्क्वायर x, एंगल हाफ हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है अंडर रूट फिर से गायब हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 2 कॉस x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अंदर से ये वैल्यू को सॉल्व करते हुए आते हैं, और ये वैल्यू का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो मैंने आपको ये पहले हिंट दी थी कि जब ये वैल्यू आती है तो मैक्सिमम ये वैल्यू आपकी अंडर रूट के अंदर आती है सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको 11th क्लास में भी आएगी, ये आपको 12th क्लास में भी आएगी। तो इसका खास तौर से अच्छे से ध्यान रखना है कि ये वैल्यू अगर आएगी तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे देखिए कि मुझे ये प्रूव करना है कि कॉस ए कॉट ए कॉट 60 ए कॉट ए, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 कॉट 3 ए। तो राइट हैंड साइड में जो मुझे प्रूव करना है, तो ये फॉर्मूला क्या है 3 कॉट 3 ए, लेकिन कॉट 3 ए का फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, लेकिन tan 3 ए का फॉर्मूला पता होता है, ठीक। तो ये प्रूव करने के लिए देखिए, क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को 10 में कन्वर्ट कर लूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका क्या हो गया 1/10 है, 1/10 है, फिर 1/10 60 प्लस ए माइनस का 1/10 60 माइनस ए, है ना। अब चूंकि आपको ये पता है कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो गया tan a, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा tan 60 tan a अपॉन tan 60 प्लस का tan a माइनस का, यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 प्लस का tan 60 tan a tan 60 tan a, और नीचे वैल्यू आपकी हो जाएगी tan 60 माइनस tan a, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया tan 60 प्लस a का और tan 60 माइनस a का, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/10 है प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस √3 tan a, और यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस प्लस का tan a, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 प्लस का √3 tan a अपॉन
√3 माइनस का 10a। ठीक, तो ये पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको और इसको नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/10a प्लस ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 + 10a इंटू √3 माइनस 10a। ठीक, ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 10a, फिर माइनस का 3 10a, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना, √3 10²a। फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आपकी हो गई, माइनस का ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस है, ये वैल्यू ब्रैकेट में आएगी। ठीक, यहाँ पर माइनस क्या है, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √3 प्लस का 10a है ना, फिर ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, +3 10²a, और ये वैल्यू फिर इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस √3 10² है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 310 है, 10²a। ठीक है, तो √3 10²a, √3 10² कैंसिल आउट, ये माइनस का है यहाँ पर और ये प्लस का है। ठीक है, इसी तरह से √3 माइनस का और प्लस का √3 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू जो आपकी बनी वो वैल्यू कितनी है, 1/10a माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 8 और 10a, और नीचे जो वैल्यू बन गई वो a + b इंटू a माइनस b, विच इज a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 10²a। ठीक है, ये वैल्यू। अब इन दोनों को एलसीएम ले लिया, तो इन दोनों का एलसीएम लेने से आपको क्या हो गया, ये हो गई 3 माइनस का 10²a माइनस का 8, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 8 10²a अपॉन का नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10a इसमें मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 10a माइनस का, या फिर अभी बाहर ही रहने दो, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3 माइनस का 10² है। ठीक है, तो ये वैल्यू आने के बाद में मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखा आपने 3 माइनस का 9 10² अपॉन 3 10a माइनस का 10³ ठीक है, इसमें मैंने क्या कॉमन 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस 3 10² अपॉन 3 10a माइनस का 10³ ठीक है, तो ये वैल्यू अपॉन की अपॉन में भेज दी, तो ये वैल्यू आपकी बन गई क्या 3 अपॉन 3 10a माइनस का 10³ अपॉन 1 माइनस 3 10² ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला है tan 3x का, तो ये वैल्यू हो गई 3 अपॉन tan 3x, 3 अपॉन tan 3x। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लिए तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3 cot 3x। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड क्या है कि कॉट में है 3 cot 3x, तो इस वैल्यू को 3 cot 3x में 3a में प्रूव करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर x नहीं a है ठीक है, तो 3 cot 3a ठीक। तो सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, क्या tan में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि tan के फॉर्मूले में याद है, तो यहाँ पर पुट कर दिया tan a प्लस b का फॉर्मूला, यहाँ पर tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो ये सिंप्लीफाई tan 60 की वैल्यू पुट कर दी, तो tan 60 की वैल्यू पुट करने के बाद में फिर ये वैल्यू एलसीएम ले ली, तो एलसीएम लेने के बाद में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद में कैंसिल आउट हो गई,
है ना। तो फिर जो वैल्यू बची है रिमेनिंग इसका इसके साथ में एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम लेने के बाद में जो आपका 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आने के बाद में ये फॉर्मूला बन गया क्या, इस वैल्यू को अपॉन के अपॉन में भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया अपॉन में, तो ये वैल्यू बन गई क्या, tan 3x का फॉर्मूला। ठीक है, तो tan 3a की वैल्यू रिप्लेस कर दी और फिर tan 1/tan a इक्वल टू cot a होता, तो ये वैल्यू क्या होगी, cot 3a। तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का क्या हो गया कि 2x का x में फॉर्मूला, x का 2x में फॉर्मूला, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, या फिर इस तरह से एंगल आपको प्रूव कर देख मतलब एंगल मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको करने हैं। ये बताओ, थैंक यू।